दोस्तों, जहां पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है, वहीं इसरो से आगे निकलने की फिराक में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पर्दे के पीछे बड़े कमाल कर रही है। एक तरफ तो नासा के वैज्ञानिक आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक बार फिर चांद पर भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे $93 बिलियन का बजट तय किया गया है, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देख आपका दिमाग घूम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साल 2009 में चांद की कक्षा में घूम रहे नासा के LRO यानी कि लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिट ने चंदा मामा की गोद में खड़े विक्रम लैंडर को खोज निकाला है और दक्षिणी ध्रुव के पास बुर्ज खलीफा से भी 5 गुना बड़ा गड्ढा भी खोज निकाला है। तो आखिर इस क्रैटर के क्या राज छिपे हैं और कई दिनों से खामोश पड़ा भारत का विक्रम लैंडर इस वक्त कहां है, और क्या नासा का ऑर्बिटर कनेक्ट करके विक्रम को फिर से जगा सकता है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो साल 2009 में चांद के बारे में डिटेल में जानने के लिए लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को नासा ने लॉन्च किया था, जो पिछले 14 सालों से चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए डिटेल में मैपिंग कर रहा है। और 4 सितंबर के दिन जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाला गया था, तब नासा का LRO चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट के ऊपर से ही गुजर रहा था और उसने विक्रम लैंडर को स्पॉट कर लिया है। दरअसल 23 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सरजमीन पर जिस हिस्से में लैंडिंग की थी, वो दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी और इसरो ने इस लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। और जब नासा का यह ऑर्बिटर शिव शक्ति पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा था, तो इसके अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन कैमराज ने वहां खड़े विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची है। नासा द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर 1738 मीटर चौड़ी है, इसलिए इसमें विक्रम लैंडर पूरी तरह से तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी जरूर दिख रही है। जहां इस फोटो के बिल्कुल सेंटर में आपको हेलो ब्राइट ऑर्बिट के अंदर जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, वो विक्रम लैंडर और उसकी परछाई है। हालांकि नासा का लूनर ऑर्बिटर चांद की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है। ऐसे में बिल्कुल क्लियर फोटो क्लिक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इस फोटो को साझा करके नासा ने ये बात साबित कर दी है कि चांद पर रात होने से ठीक पहले विक्रम लैंडर वहां सही सलामत खड़ा था। मगर फिर रात होने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और क्यों इसरो के कमांड्स का रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो अभी तक एक रहस्य है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने नासा के इस ऑर्बिटर के जरिए भी विक्रम और प्रज्ञान से कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सोए विक्रम ने इस ऑर्बिटर के सिग्नल्स को अभी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब इसरो के वैज्ञानिकों को यही लग रहा है कि विक्रम और प्रज्ञान फिर कभी भी नहीं जाग पाएंगे और चांद पर देश का राजदूत बनकर हमेशा के लिए भारत का नाम रोशन करेंगे। चंद्रयान-3 को खोजने के अलावा नासा के ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बुर्ज खलीफा से भी 5 गुना गहरे गड्ढे की खोज की है, जिसके बारे में आज से पहले किसी भी देश को कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल नासा अपने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए लैंडिंग साइट की खोज करने में लगा हुआ है और इसी खोज में नासा ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो चांद के इस रहस्यमय इलाके के कई रहस्यों से पर्दा उठा रही हैं। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर में लगे शैडो कैमरा द्वारा खींची गई इन तस्वीरों में चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा साफ साफ दिख रहा है, जिसमें कई बड़े बड़े क्रैटर्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है और नया खोजा गया क्रैटर स्केलेटन क्रैटर, जिसका डायमीटर पूरे 21 किलोमीटर का है। वहीं इसकी गहराई 4.2 किलोमीटर है, जो इसे ग्रैंड कैनियन से भी अधिक गहरा बनाता है। मजेदार बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और स्केलेटन क्रैटर की गहराई उससे 5 गुना है। यानी अगर हम इस क्रैटर में एक के ऊपर एक 5 बुर्ज खलीफा भी रख दें, तो भी ये चांद की सतह से थोड़ा नीचे ही रहेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जब इस क्रैटर की खोज की, तो उन्होंने अपने लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर कैमरा और शैडो कैमरा द्वारा खींची गई इसकी तस्वीरों को मर्ज करके एक मोज़ेक इमेज बनाई, जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमय बनाती है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है, तो सूरज की रोशनी स्केलेटन क्रैटर के ऊपरी गोले पर तो पड़ती है, लेकिन इसकी गहराई तक नहीं जा पाती। यानी इसने अपनी ही परछाई को खुद से ढक रखा है और पिछले करोड़ों सालों से इस क्रैटर की गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है।
आपको बता दें कि चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से कमजोर है, इसलिए वहां समय समय पर उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इन्हीं उल्कापिंडों के टकराने से चांद की सतह पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं, लेकिन इनमें से जो गड्ढे सबसे बड़े और पुराने हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन क्रैटर्स में पानी और अन्य खनिजों के भंडार छिपे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों साल पहले यही उल्कापिंड पहली बार पृथ्वी पर पानी और जरूरी खनिज लेकर आए थे, जिनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। ऐसे में अगर इन गड्ढों में उल्कापिंड गिरे हैं तो वो कुछ न कुछ रिसोर्सेज तो जरूर ही लाए होंगे। तो इन क्रैटर्स की काली परछाई के नीचे जो छिपे हुए हैं, ऐसे में अगर हम स्केलेटन और बाकी मून क्रैटर्स की गहराई में पहुंच पाते हैं तो हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ लेंगे जो हमने आज तक देखे भी ना हो। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्रैटर्स में एलियंस भी हो सकते हैं। अब एलियन यानी कि छोटे मुंह, बड़ी आंखों वाली, बड़े सिर वाले बौने जीव नहीं, बल्कि पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर बसने वाली लाइफ को एलियन कहा जाता है। यानी अगर इन क्रैटर्स में मौजूद पानी में सिंगल सेल बैक्टीरियाज भी पनप रहे होंगे तो उन्हें हम एलियंस ही कहेंगे। और चंद्रमा पर मौजूद इन्हीं गहरे क्रैटर्स के अंदर छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूस, चीन और इसरो समेत दुनिया के सभी स्पेस एजेंसीज लास्ट ह्यूमन मून लैंडिंग मिशन के करीब 50 सालों बाद फिर से चांद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करें नासा के अपकमिंग मून मिशन की, तो नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसे आर्टेमिस 1 मिशन को 2022 में किया गया था, जिसमें नासा ने अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की स्टडी करने के लिए ओरियन को लॉन्च करके चांद के ऑर्बिट में भेजा था और वहां से वापस लाकर धरती पर स्प्लैश डाउन लैंडिंग करवाई थी। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन नासा का अगला आर्टेमिस 2 क्रूड मिशन होने वाला है, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स और ओरियन में बिठाकर चांद के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां कुछ समय चक्कर लगाकर ये चारों एस्ट्रोनॉट्स फिर से धरती के लिए रवाना होंगे और पृथ्वी के वातावरण में घुसकर समंदर में स्प्लैश डाउन लैंडिंग करेंगे। इस मिशन को नवंबर 2024 में किया जाना है, जिसके बाद 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन किया जाएगा, जिसके ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स चांद की ऑर्बिट में दाखिल होकर लैंडर में बैठेंगे और 50 सालों के बाद अमेरिका के एस्ट्रोनॉट फिर से एक बार चांद की सतह पर लैंडिंग करेंगे। जी हां, इस लूनर लैंडिंग मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे और उसके बाद करीब 6.5 दिन वहीं रहकर अपना रिसर्च मिशन करेंगे, जबकि बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट में ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर घूमते रहेंगे। फिर लैंडर एक बार फिर ओरियन से आकर अटैच होगा और इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर ले आएगा। इतना ही नहीं, नासा ने 2028 में अपने आर्टेमिस 4 क्रूड मिशन को भेजने की भी प्लानिंग शुरू कर दी है। दरअसल नासा के इस आर्टेमिस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है साल 2030 आने तक चांद पर एक लूनर बेस बनाना, जिससे अंतरिक्ष में कहीं भी ट्रैवल करके जाने वाले स्पेसक्राफ्ट इस लूनर बेस पर लैंडिंग करके रिफ्यूल कर सकें और अपने सफर में आगे निकल सकें और चांद पर ऑक्सीजन, पानी और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल में लाना पॉसिबल हो जाए और ठंडे तापमान से बचने के लिए मोटी परत वाले शेल्टर बनाने में भी सफलता मिल जाए तो नासा चांद पर लूनर कॉलोनी भी बना देगा, जिसमें पहले कुछ वैज्ञानिक चांद पर रहेंगे और फिर यह संख्या बढ़ती चली जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों तीनों जरूरी संसाधन की खोज इसरो के चांद मिशन ने की है। जहां चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा, फिर चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की भी खोज निकाली है, जिससे नासा को अपने आर्टेमिस मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्या इंसान भविष्य में चंद्रमा पर जाकर बस पाएगा या हमारा यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आई हो, वो तो जरूर ही पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अंतरिक्ष में चल रहे कारनामे से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।